गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरियल पोर्ट ऑपरेशंस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो मेथड है जो 8051 में यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर मोड। तो जो इंटरफेसिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो UART इंटरफेसिंग यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए। और जो ये सीरियल पोर्ट होता है इज फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होगा कि रिसीविंग और ट्रांसमिशन ये एक साथ चलेगा। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, या तो रिसीविंग हो रही होती है या ट्रांसमिशन हो रहा होता है, और फुल ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है कि रिसीविंग भी हो रही होती है और साथ में ट्रांसमिशन, एक साथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यही इसका फीचर है, इट कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। 2 ports and 3 pins are used for communication. दो पोर्ट्स का यूज हो रहा है और 3 पिंस का। अब वो 2 पोर्ट्स का कैसे यूज हो रहा है वो भी देख लेते हैं। जो 2 पोर्ट्स हैं वो आपके पोर्ट्स होंगे पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2। पोर्ट 0 आपकी अपर डेटा बिट्स यानी कि D15 D7 से, और पोर्ट 2 D8 से, D7 से लेके D0। जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें मोस्टली डेटा ट्रांसफ़र या कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस फैचिंग वगैरह हो रही होगी, तो उसके लिए जो है 2 पोर्ट्स का यूज़ हो रहा है। पोर्ट 0 कम्युनिकेशन के लिए हम पोर्ट 0 पोर्ट 2 का ही यूज़ करते हैं, और 3 पिंस, ये तीनों पिंस जो हैं वो पोर्ट 3.0 की हैं। कौन सी? एक पिन 3.0 जो कि आपकी ये हो गई पिन 3.0, पिन 3.1, और ये क्रिस्टल की पिन आपकी जो 3.2 या 3.4 समथिंग होती है, वो आपकी जो है क्रिस्टल पिन हो गई। तो ये 3 पिन्स का आपका यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो टोटल कम्युनिकेशन में हम 2 पोर्ट्स जो कि पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 हो गए और 3 पिन्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन जो है होता है। अब
नेक्स्ट इसी का सब टॉपिक है सेटिंग द सीरियल पोर्ट मोड। तो वो कैसे सेट किया जाता है वो देखते हैं। तो जो सीरियल पोर्ट मोड की सेटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसकॉन, जिसे सीरियल कंट्रोल बोलते हैं। एसएफआर होते हैं आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो एसकॉन रजिस्टर का यूज़ करते हैं और ये आपका 8 बिट रजिस्टर है जिसके सभी 8 बिट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस भी देख लेते हैं। बिट नेम, बिट एड्रेस और लास्ट में फंक्शन, क्या वो फंक्शन कर रहा है। तो
तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं। पहले जो 7 बिट पे है वो सीरियल पोर्ट मोड का बिट 0 है और बिट एड्रेस है 9FH। अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो सभी में लगभग 8 बिट्स का डिफरेंस है। ये पूरा जो एड्रेस है इसके हर एक के अंदर 8 बिट्स होंगी। उसके बाद जो है आपका SM1 9EH सीरियल पोर्ट मोड बिट 1, SM2 9TH ये मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन इनेबल के काम आता है। REN रिसीव इनेबल, ये आपका जो है सेट जब सेट हो जाएगा रिसीव इनेबल, इसका मतलब रिसीविंग आपकी स्टार्ट हो रही है। और फिर है ट्रांसमिट 8 बिट, तो जो है ये 8 बिट ट्रांसमिशन मोड है। और मोड 2 एंड मोड 3 जब मोड्स की डिस्कशन करेंगे तो उसमें जो है 9th बिट भी रिसीव होती है। वो 9th बिट जो है वो फ्लैग से रिलेटेड रहती है। और उसके बाद जो है जो ट्रांसमिट फ्लैग है, ये जो है जब पूरी की पूरी एक बाइट जो है ट्रांसमिट या रिसीव हो जाएगी तो ये सेट हो जाती है। किस लिए कि नेक्स्ट जो है वो बाइट ट्रांसमिट की जा सके। तो ये जो है जो 8 पिन्स हैं एस्कॉन की, वो क्या फंक्शन कर रही है वो हमने डिस्कस किया। आगे मोड्स कैसे सिलेक्ट होते हैं वो देख लेते हैं। जो लास्ट कॉलम है आपका बॉड रेट। बॉड रेट होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, या फिर सिंपल उसमें कहें कि कितने सिग्नल यूनिट्स जो है 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हुई या रिसीव हुई। जब SM0 0 हो, SM1 0 हो तो सीरियल मोड होगा आपका 0। फंक्शन करेगा ये 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर की तरह। और बॉड रेट रहेगा आपका ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 1/12। इतना ही जो हमने कल पढ़ा था, इतना ही रेट आपका जब टाइमर होता है तो सिमिलर रेट चलता है आपका। नेक्स्ट है आपका जो मोड 1 है आपका वो 8 बिट UART है, और वहीं मोड 2 और मोड 3 दोनों ही आपके 9 बिट UART हैं।
यहाँ क्या है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का 1/32 हो जा रहा है। तो मोड 1 और मोड 3 में आपका जो बॉड रेट है वो सेट करता है टाइमर 1, और वहीं आपका मोड 0 और मोड 2 में ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी का वो बॉड रेट ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। जो है सीरियल मोड 0 में ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी का 1/12, और वहीं मोड 2 में ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी का 1/32। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट 4 की जगह जो है हम अपर 4 बिट्स की बात कर लें, तो अपर 4 बिट्स आर यूज्ड एज कॉन्फ़िगरेशन बिट्स। जो आपकी बिट्स कौन सी हो गई, बिट्स 4 to 7 जो बिट्स हैं वो आपकी यूज हो रही हैं एज अ कॉन्फ़िगरेशन बिट। वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज हो रही हैं, ना कि ट्रांसमिशन या रिसीविंग के लिए। उसके बाद है आपका मोड सिलेक्ट, कि मोड कैसे सिलेक्ट किया जाता है और उस मोड में कैसे वर्किंग होती है। सीरियल पोर्ट मोड पहला है, सीरियल पोर्ट मोड 0। जो आपका मोड 0 है वो जो है ओनली सिंक्रोनस मोड, यानी जो मोड 0 है वो वर्क कर रहा है केवल सिंक्रोनस मोड की तरह। डेटा ट्रांसफर्ड ऑन, यानी सिर्फ डेटा रिसीविंग होगी और जो ट्रांसमिशन का है उसमें क्लॉक वर्क कर रही होगी। और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आपकी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 1/12 रहेगी। ये है आपका सीरियल पोर्ट मोड 0। अब अगर मोड 1 की बात करें तो जो मोड 1 है ये एसिंक्रोनस मोड होगा। और 10 बिट डेटा फ्री रहता है। कैसे 10 बिट रहता है वो मैं बताता हूं। स्टार्ट बिट यानी पहली बिट स्टार्ट बिट है, दूसरी 8 बिट डेटा, फिर स्टॉप बिट।
पहली जो बिट जा रही है वो स्टार्ट बिट है, फिर 8 बिट डेटा जा रहा है, फिर स्टॉप बिट जा रही है। वेरिएबल बॉड रेट, अभी हमने पीछे देखा था ना कि बॉड रेट कौन कर रहा है सेट, टाइमर 1 सेट कर रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल बॉड रेट रहता है। अच्छा, जो स्टॉप बिट है वो 8 बिट ट्रांसफ़र होने के बाद स्टॉप बिट उसके साथ लगी रहती है, वो क्लियर करती है कि अब डेटा स्टॉप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोड 2 की। नेक्स्ट है आपका मोड 2। अगर मोड 2 की बात करें तो ये भी एसिंक्रोनस मोड है। अच्छा, इसमें क्या रहता है, 11 बिट डेटा फ्रेम रहता है। मोड 1 में कितना रह रहा था, 10 बिट स्टार्ट बिट, 8 बिट डेटा, और फिर जो है आपका स्टॉप बिट। यहाँ पे क्या रह रहा है, स्टार्ट बिट, 8 बिट डेटा, प्रोग्रामेबल बिट, स्टॉप बिट। जो आपकी 9th बिट है वो कैसी है, प्रोग्रामेबल है, प्रोग्रामेबल 9th बिट। अच्छा, नेक्स्ट है पॉइंट इसका, ऑन ट्रांसमिशन ऑफ 9 बिट, नमी बिट के ट्रांसमिशन पे on transmission of 9th bit TB is set in ASCON. Similarly, on receiving 9th bit RB is set in ASCON. यानी कि जो है रजिस्टर में आपके जैसे ही 9th बिट ट्रांसमिट हो जा रही है, एस्कॉन में टीबी जो है आपका वो सेट हो जाता है। इसी तरीके से जैसे ही 9th बिट रिसीव हो जाती है, जो आपका आरबी है यानी जो सेकंड पॉइंट है आपका, सॉरी सेकंड पिन है, वो आपकी सेट हो जा रही है। Ninth bit can be used as data bit or for parity। या तो 9th बिट को आप डेटा बिट की तरह यूज कर सकते हैं या फिर पैरिटी।
पैरिटी जो है वो आपके जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है वो सही ट्रांसमिट हुआ है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लगाते हैं। ये आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, पैरिटी का यूजेज वो इसीलिए किया जाता है ताकि डेटा आपका ट्रांसमिट हो गया है वो चेक करने के लिए। और ये पैरिटी चेक आप जो है जब आप वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन में वहाँ भी पैरिटी चेक पढ़ेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं बॉड रेट की। baud rate is 1/32 bit, in some case 1/64 bit। क्या मतलब हुआ कि वैसे 1/32 बिट रहती है पर सम केसेस में वो 1/64 बिट हो सकती है। तो ये था आपका मोड 2। ये एक एसिंक्रोनस मोड है। डेटा ट्रांसफ़र 11 बिट फ्रेम में होता है। जो है टीबी है वो सेट हो जाता है अगर 9 बिट का ट्रांसमिशन हो गया है। आरबी सेट हो जाता है अगर 9 बिट्स रिसीव हो गई हैं। 9th बिट को आप डेटा बिट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और पैरिटी चेक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बॉड रेट मोस्टली 1/32 ऑफ ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी रहेगा और किसी किसी केस में 1/62 भी। लास्ट बचता है आपका मोड 3। तो मोड 3 क्या है आपका कि मोड 3 जो है वो सिमिलर टू मोड 2 है, बट एक डिफरेंस है। बॉड रेट इज प्रोग्रामेबल। जैसे मोड 1 में टाइमर 1 सेट कर रहा था बॉड रेट, इसी तरीके से मोड 3 में बाकी सारे फीचर्स मोड 2 की तरह होते हैं, पर जो बॉड रेट है वो चेंज हो सकता है और वो टाइमर सेट करेगा। तो मोड्स के बाद अब हम बात करेंगे राइटिंग टू द सीरियल पोर्ट कि कैसे लिखा जाएगा सीरियल पोर्ट में। तो जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया, एक बार जो है सीरियल पोर्ट जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो आप का जो पोर्ट है वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो जाएगा, चाहे वो डेटा सेंडिंग हो या डेटा रिसीविंग। और जो है हम कैसे जो है अगर देखा जाए कोई डेटा अगर सेंड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ हमने क्या लिखा, मूव एस बफ हैश ए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो ए है आपका एक लेटर ए है उसे हम सीरियल पोर्ट पे सेंड करके क्या करा रहे हैं, राइट करा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये राइटिंग हो जाएगी
और अगर रीडिंग की बात कर रहे हैं, अच्छा राइटिंग के लिए एक और चीज़ है, आपका जो फ्लैग है T1 वो सेट होना चाहिए, यानी कि वो 1 वैल्यू होनी चाहिए उसके लिए। और अगर बात करें रीडिंग टू सीरियल पोर्ट, रीडिंग इन सीरियल पोर्ट, अगर इसकी बात करें तो सिंपल है बिल्कुल। जैसे ही एसकॉन रजिस्टर में जो R1 है ये सेट हो जाएगा, सेट का मतलब है वैल्यू 1 होगी, तो आप कुछ भी रीड कर सकते हैं। टू रीड अ बाइट द सीरियल पोर्ट जस्ट नीड टू हैव अ फ्लैग सेट एज R1। उसके बाद जो है जैसे ही R1 होगा तो जो SBUF रजिस्टर में डेटा होगा, कुछ भी डेटा है, जो भी SBUF रजिस्टर में डेटा है वो रीड हो जाएगा। तो जो है रीडिंग या राइटिंग बहुत ही सिंपल है। एक बार आपका फ्लैग सेट हो जाए, आपका जो SBUF रजिस्टर में डेटा है वो आपका जो है रीड हो जाएगा। अगर राइटिंग करनी है तो हम कोड डाल देंगे मूव SBUF, फिर उसके बाद हैश रिप्रेजेंट करता है डेटा को, और जो हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में A डाला है उसका मतलब है कि लेटर A हम भेज रहे हैं। और अगर इसकी बजाय हम ये AH लिख दें तो इसका मतलब जो है हम हेक्साडेसिमल वैल्यू A भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपका सीरियल पोर्ट ऑपरेशन फिनिश होता है। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप जो है मुझे भेज सकते हैं।